हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं इतिहास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसका ये पहला वीडियो रहेगा। इसमें कम से कम 500 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके यूपीएससी या फिर विभिन्न स्टेट टीचर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सार रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो हर सेट में 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल 25 सेट करवाए जाएंगे। जब ये सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 500 का वन शॉट वीडियो यानी महामैराथन क्लास डाल दिया जाएगा। तो आइए करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित घटनाओं के उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह ये आपका हुआ था 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका अप्रैल में 13 अप्रैल को 1919 में ये हुआ था। रॉलेट एक्ट ये आपका आया था मार्च में आया था 1919 में ही। और चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये आपकी 4 फरवरी 1922 को। तो ये सारे आपको फैक्ट याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है। देखो 1324 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ दिए गए हड़प्पाई स्थल और उनकी नदियां, तो इनको मैचिंग कराना है। ये आपका यूपीपीएससी आरओ 2017 में पूछा गया था। तो लोथल है ये आपका भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा है ये आपका घग्गर नदी के किनारे, और हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर है। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया था। ये आपका स्टेटमेंट है और इसका कारण क्या है? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसका विरोध किया गया था। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीएससी प्रीलिम 2011 में पूछा गया था। 4th नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों में आपको बताना है इसमें कौन से शामिल थे। तो यहाँ पर तो दिया गया है एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, ये सही है। ये आपका 1935 के अधिनियम में लिया गया है। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, ये भी आपका राइट हो जाएगा। और केंद्र में द्वैत शासन का लागू होना यानी लोकसभा और राज्यसभा बनाई गई थी, तो ये भी इसी अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित यात्रियों जो विदेश यात्री थे भारत में आने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो ह्वेनसांग है ये आपका आया था। ह्वेनसांग कब आया था? ह्वेनसांग आपका आया था 600 ईस्वी के आसपास। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 से 645 के मध्य में भारत में ये रहा था। फाहियान है ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय आया था। ये आपका 300 बीसी में आया था, लगभग 300 बीसी यानी ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज ये आपका कब आया था? सॉरी, मेगास्थनीज आपका 320 ईसा पूर्व के समय आया था। और जो फाहियान था जो ये 399 से और 414 ईस्वी में आया था ये। तो ये आप ध्यान रखें, ये एडी में आया था और ये बीसी में। और इब्न बतूता के बारे में ये मोरक्को से आया था और ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1333 में। तो ये सारे आपको फैक्ट याद होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 4 यानी सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 5वां है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। तो विशाख दत्त के लेखक है आपके। विशाख दत्त के ये पुस्तक कौन लिखी है? ये तो विशाख दत्त ये लेखक है। तो ये आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। फिर आगे है पाणिनि ने क्या लिखा था? तो ये पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी और बाणभट्ट ने हस्तचरित्र। तो यहाँ पर 2, 1, 3, 4 तो ये आपका करेक्ट मैच है, बी पार्ट में गिवन है। देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य काल की जानकारी मिलती है। पाणिनि में जो संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी लिखी थी, इसमें संस्कृत व्याकरण की चर्चा मिलती है। राजतरंगिणी जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। और हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के जीवन का वृत्तांत दिया गया है जो बाणभट्ट ने लिखा था। कथन दिया गया है मुगल सम्राट अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की थी। तो ये आपका राइट है। और मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सेना को सुसंगठित करना और राज्य के सैन्य और असैन्य अधिकारियों का पद एवं वेतन निर्धारित करना है। तो ये भी आपका राइट होगा।
और ये कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, इसलिए ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीएससी आरओ 2016 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्यों में से कौन शामिल थे? तो यहाँ पर 4 मेंबर दिए गए हैं, तो इसमें 3 मेंबर शामिल थे, एक आपका इसमें शामिल नहीं था, आपको उसका नाम याद होना चाहिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर ये भी थे। ये माउंटबेटन नहीं था इसमें। तो ये ऊपर के तीनों हो गए, तो 1 2 3 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा इसको विस्तार से समझेंगे। 3 मेंबर थे इसमें, जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये भारत सचिव थे उस समय, ठीक है, तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे, भारत सचिव अध्यक्ष थे। और ये आपके 2 मेंबर थे जिसमें सर स्टीफोर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे, और जो नौसेना के मंत्री थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन इसके मेंबर नहीं थे। ये बात है 1946 के, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहता है क्लेमेंट एटली, इसने भारत में इन तीनों को भेजा था। मुगल शासक बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम आपको बताना है, तो इन युद्धों की डेट पता होगी तभी आप इसको मैच कर पाएंगे। सबसे पहले युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपका 1526 में होता है। उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है राणा संगा और बाबर के साथ, तो ये 1527 में खानवा का युद्ध। और घाघरा का फिर युद्ध होता है, ये अफगानों के विरुद्ध में होता है 1529 में। और चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, ये मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर लड़ता है। तो यहाँ पर आपका 2 1 4 3 ये सही मैच हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1857 के विद्रोह के केंद्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं विद्रोही नेता। तो लखनऊ से किसने इसमें नेतृत्व किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से थे आपके नाना साहब, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो यह आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। जैन धर्म के कठोर अहिंसा के सिद्धांत ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये आपका करेक्ट है। और कृषि कार्यों में हल जोतने और फसल काटने के दौरान कीड़ों और मकोड़ों की हत्या होना स्वाभाविक रूप से शामिल है, तो यही बात थी। तो यहाँ पर कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, और दोनों ये स्टेटमेंट राइट है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही हो जाएगा। ये आपका यूपीपीएससी प्रीलिम 2005 में पूछा गया था। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के तीव्र विस्तार के कारणों पर आपको बताना है। धर्म की सादगी और कर्म कांडों का अभाव, राइट है ये। दलितों और निम्न वर्गों के लिए विशेष अपील या वर्ण विरोध की व्यवस्था का विरोध किया गया। धर्म की प्रबल प्रचारक भावना, और जन सामान्य की स्थानीय भाषा यानी पाली का प्रयोग, तो ये चारों थे। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो ब्राह्मणवादी कर्म कांडों की तुलना में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा सरल था, और इसमें धर्म जो थे वर्ण व्यवस्था पर विरोध किया था ताकि निचले वर्ग के लोग इसमें आकर्षित हो सके। और बुद्ध ने अपने उपदेश संस्कृत के बजाय पाली भाषा में दिए थे ताकि आम जन इसको समझ सके। और इसके अलावा बौद्ध संघों ने मिशनरी भावना से इसका देश विदेश में प्रचार भी किया था। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। आधुनिक भारत में स्थापित निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो आर्य समाज की स्थापना कब होती है? ब्रह्म समाज और राधा कृष्ण मिशन और सत्यशोधक समाज, इनकी चारों की स्थापना वर्ष पता होगा तभी आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आर्य समाज। ये स्थापित हुआ था आपका दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। कहाँ पे? मुंबई में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन ये आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लोर बंगाल में हुआ था, ये कब? 1897 में। और सत्यशोधक समाज ये कब स्थापित हुआ था? ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, और कब हुई थी? 1873 में। अब आपको यहाँ पे मैच करना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर चौथा आ जाएगा, दूसरा, चौथा, और उसके बाद पहला और तीसरा। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में हड़प्पा कालीन प्राप्ति दी गई है, और सूची 2 में पुरातात्विक स्थल। तो यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड है, ये पुरातात्विक स्थल है। लोथल में डॉकयार्ड हुआ मिला था, यानी प्राप्त हुए उसके साथ जुटा हुआ खेत, ये आपका कालीगंगा में।
हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और पक्की मिट्टी का बनाहल ये आपका बनावली से। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 1 बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो जो डकयार्ड है ये लोथल में मिला है, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। और ये ईंटों से बना हुआ बंदरगाह था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ। जुता हुआ खेत ये आपका हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। और कालीबंगा नाम से इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां मिली थी। और जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी जो डांसिंग गर्ल थी। और ये जो बनावली है ये आपका हरियाणा में है। ठीक, ये हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है। लोथल आपका है गुजरात में। कालीबंगा है आपका राजस्थान में। तो ये आपकी जगह भी याद होनी चाहिए। कथन और कारण है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। करेक्ट है ये। और बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि बंगाल में तेजी से उभरते हुए राष्ट्रवाद की लहर को तोड़ना और उसे कमजोर करना था। ये भी राइट हो जाएगा। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये देखो आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम 2013 में पूछा गया था। 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उनके कथनों पर विचार करना है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। करेक्ट है ये। पहली बार मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी राइट हो जाएगा आपका। और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौते का विरोध हुआ था और इसे सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था। तो इसमें ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। इसमें रद्द नहीं किया था, मंजूरी दे दी गई थी। भारी विरोध हुआ था लेकिन उसके बाद में गांधी जी ने और इरविन दोनों आपस में एक समझौते पर मंजूरी मिली थी, रद्द नहीं किया था। तो पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट हो गया। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के कार्यकाल का सही कालानुक्रम आपको बताना है। यूपीपीएससी प्रीलिम 2016 में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर आपको इनके ईयर पता होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। बालाजी विश्वनाथ इनका कार्यकाल रहता है 1713 से 1720 ईस्वी का। बाजीराव प्रथम ये थे 1720 से आते हैं 1740 के बीच में, 1740। माधवराव का कार्यकाल रहता है आपका माधवराव ये 1761 से लेकर के 1772 तक। और बाजीराव यानी जो नाना साहब थे इनका कार्यकाल रहता है आपका 1740 से 1761। ठीक है, तो ये सारे आपको मैच करने हैं। 1, 2, 4, 3 डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए, उनके अध्यक्ष, और सूची 2 में अध्यक्ष बताने हैं। तो ये यहाँ से इधर आ गया, ये अध्यक्ष आपको इसमें बताने हैं। कांग्रेस के अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी घोष। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था जिसमें पहली बार महात्मा गांधी बने थे और एक बार ही ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। लाहौर अधिवेशन इसमें जवाहरलाल नेहरू, और कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली महिला ने इसको रिप्रेजेंट किया था एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर आपका 2, 1, 4, 3 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल और गर्म दल के बीच में कांग्रेस बढ़ गई थी। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें पहली कोई महिला थी जिसने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो सारी विशेषताएं भी आपको पता होनी चाहिए। कथन कारण है, दक्षिण भारत के चोल राजाएं विशेषकर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने एक विशाल और शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। ये आपका एकदम सही है। और वे बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदलना चाहते थे और दक्षिण पूर्व एशिया श्री विजय साम्राज्य के साथ व्यापारिक मार्गों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा। कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक नायंकार व्यवस्था यानी अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में बताना है। अमर नायक मुख्य रूप से सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राय यानी विजयनगर के राजा द्वारा प्रशासन के लिए निश्चित राज्य क्षेत्र या अमरम दिए जाते थे। तो ये आपका करेक्ट है।
और ये अमर नायक अपने क्षेत्र के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे, जिसका एक हिस्सा वे राजा को बेचते थे और बाकी अपनी सेना के रखरखाव के लिए रखते थे। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और विभिन्न पीडीएफ और डेली करंट अफेयर और क्विजेज कराई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।